नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ की खास खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ मलखान सिंह जिला चिकित्सालय के सभागार में एक भव्य कार्यक्रम और संगोष्ठी डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन अलीगढ़ की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर अनुपम भास्कर, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण डॉक्टर नीरज त्यागी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगबीर वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मलखान सिंह आदि अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद समस्त चीफ फार्मासिस्ट और प्रशिक्षु फार्मासिस्टों ने कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ विश्व फार्मासिस्ट दिवस को मनाया। मंच का संचालन संयुक्त रूप से मुकेश गुप्ता, जिला मंत्री और मनोज यादव ने मिलकर किया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर फार्मासिस्टों ने रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया। आज हमारा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, तो हमारे अपने विभागीय संवर्ग के लोगों के द्वारा इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब एक साथ होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझें और समुदाय तक उसका कुशलतापूर्वक निर्वहन करें। मैं अपने सभी संवर्ग के साथियों को इस अवसर पर पुनः ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वो अपेक्षाओं पर खरे उतरें। आज 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है और इसकी एक थीम होती है जो कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन तय करती है, जो इस बार की थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग द ग्लोबल हेल्थ नीड्स। उस पर हम जो है बढ़ चढ़कर समाज सेवा में, मरीजों की सेवा में हम भागीदारी करते हैं। आज के दिन भी हमने इस पावन पर्व पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें हमारे साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया और रक्तदान किया। उसके बाद हम जो है यहाँ पर मलखान सिंह जिला चिकित्सालय के सभागार में समस्त चीफ फार्मासिस्ट साथी, जो कि केवल अलीगढ़ से ही नहीं, मलखान सिंह जिला चिकित्सालय, दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय, मोहनलाल गौतम महिला जिला चिकित्सालय एवं समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से एकत्रित होकर इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कितने डोनेशन हुए थे? अभी हमारे साथी अभी कर रहे हैं और कहीं जैसा मुझे अभी तक है कि 25-26 लोग हमारे साथी जो है ब्लड यूनिट जो है डोनेट कर चुके हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि फार्मासिस्ट मरीज सेवा में बढ़ चढ़कर भागीदारी करता है और उसको आगे करता है, लेकिन मैं शासन प्रशासन से और अपने उच्चाधिकारियों से यही उम्मीद करूंगा और ये निवेदन करूंगा कि जो सम्मान फार्मासिस्ट को मिलना चाहिए तो उसे वो सम्मान उसे मिलना चाहिए। तो यही मैं अपने उच्चाधिकारियों शासन प्रशासन से अपना निवेदन करूंगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर का। अलीगढ़ में श्री अग्रसेन सेवा समिति रजिस्टर्ड अलीगढ़ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन एक निजी होटल स्टूडियो मैरिज रोड स्थित पर किया गया, जिसमें संगठन के अध्यक्ष विनय अग्रवाल द्वारा बताया गया कि श्री महाराजा अग्रसेन जी की तकरीबन अग्रसेन जयंती का महोत्सव 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को धर्मपुर कोर्टयार्ड मैरिज रोड अलीगढ़ पर आयोजित किया जा रहा है। जयंती संयोजक सचिन अग्रवाल ने बताया कि अलीगढ़ के साथ सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों के द्वारा नेत्र जांच और दंत जांच परीक्षण कराया जाएगा, जिसमें डॉक्टर की सलाह अनुसार दवा वितरण और निशुल्क चश्मा वितरण और मोतियाबिंद का ऑपरेशन डॉक्टर की सलाह अनुसार कराए जाएंगे। इस अवसर पर शुभम अग्रवाल, मोहन मित्तल, साथ ही साथ सिद्धार्थ मित्तल, ऋषभ बंसल, मोनू अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, मनमोहन आदि लोग उपस्थित रहे। श्री अग्रसेन सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री महाराजा अग्रसेन जयंती की 5148वीं जयंती का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 29 सितंबर दिन रविवार को धर्मपुर कोर्टयार्ड मैरिज रोड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मेडिकल कैंप का आयोजन, जिसमें नेत्र जांच शिविर, दंत जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। नेत्र जांच शिविर में डॉक्टरों के द्वारा सभी मरीजों की नेत्रों का परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद संस्था द्वारा जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखेंगे वो दवाइयाँ संस्था द्वारा निःशुल्क बांटी जाएंगी।
जिन लोगों के चश्मे होंगे वो संस्था द्वारा सभी के चश्मे निःशुल्क बांटे जाएंगे। उसके बाद जिन लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे वो संस्था पूर्ण रूप से निःशुल्क कराएगी। इसके साथ साथ दांतों की सभी प्रकार की समस्याएं अलीगढ़ के प्रतिष्ठित डॉक्टरों के द्वारा देखा जाएगा, उसका इलाज संस्था द्वारा कराया जाएगा। इसके साथ साथ हर वर्ष की भांति हर वर्ष हम कुछ ना कुछ एक नया कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं और इस वर्ष हमने विकलांग लोगों को ट्राई साइकिल, जो विकलांग साइकिल जिसे कहते हैं, विकलांग साइकिल हो या व्हील चेयर हो, जो भी उसकी ज़रूरत होगी वो संस्था द्वारा उसे उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद अग्रसेन जयंती के अवसर पर मंच से उन लोगों का सम्मान कराया जाएगा जो समाज में निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और वयोवृद्ध के क्षेत्र में। सभी इन क्षेत्रों में संगठन द्वारा सबका सम्मान कराया जाएगा। संस्था द्वारा सभी का इनका रजिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से निःशुल्क रखा गया है मेडिकल कैंप का, और कोई शुल्क संस्था द्वारा नहीं लिया जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन श्री महाराजा अग्रसेन मेडिकल सेंटर की दोनों ब्रांचों पर, जो एक ब्रांच रामगढ़ रोड पर किशनपुर तिराहे पर है वहाँ पर हो रहा है, दूसरी ब्रांच नौरंगाबाद गोपी मिल कंपाउंड पर है वहाँ पर हो रहा है। इसके साथ साथ हाथरस अड्डे पर तरुणाई केयर सेंटर है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। महेंद्र नगर में ध्रुव पैकर्स है गली नंबर 4 पर, वहाँ इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कोई रजिस्ट्रेशन का शुल्क नहीं है। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इस मेडिकल कैंप का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। सचिन अग्रवाल। सचिन जी, आपकी संस्था जिस तरह कार्य कर रही है, किस तरह कार्य करती रहती है और लगभग कब से करोगे? ये संस्था हमारी पिछले 6 वर्षों से लगातार गत वर्ष एक निःशुल्क जांच शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत शिविर, ऐसे ही कई सारे सामाजिक कार्य करती हुई आ रही है। इस वर्ष भी हमारा धर्मपुर कोर्ट यार्ड 29 तारीख दिन रविवार को नेत्र जांच शिविर का निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क चश्मे बांटे जाएंगे, निःशुल्क दवाएं वितरित की जाएंगी संस्था द्वारा, तथा दंत जांच शिविर भी निःशुल्क ही कराया जा रहा है, जिसमें उसमें भी डॉक्टर परामर्श द्वारा जो भी जांच रहेगी, जो भी ऑपरेशन रहेगा, जो भी खर्चा आएगा वो संस्था द्वारा ही दिया जाएगा। संस्था द्वारा किस तरह की कार्यक्रम होते रहते हैं? क्या संस्था हमारी सामाजिक कार्य ही में ज़्यादा रुचि रखती है। बाकी का हमारे मेडिकल कैंप, मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, जिसमें हमारी लागत मूल्य पे ही दवाइयाँ वितरण कराई जाती हैं। बाज़ार से ज़्यादा महंगी मिलती हैं तो वहाँ पे कम लागत में हमारे यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है संस्था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर का। अलीगढ़ मंडल के शिक्षकों का अब भी धरना प्रदर्शन जारी है। जी हां, उनका कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कराए जाने, वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन आदि 26 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए सरकार उपेक्षा और उदासीन पूर्ण रवैया अपना रही है। प्रदर्शन में अलीगढ़ के शिक्षक भारी संख्या में मौजूद रहे। विपिन कुमार यादव। आज की बैठक जो रखी है, क्या किस कारण लगी, क्या ये अब कल जो 26 सितंबर 2024 को मंडल स्तर पर धरना आयोजित किया जा रहा है, जिसमें चारों जनपद के शिक्षक और शिक्षक बहनें हमारी उपस्थित होंगी, क्योंकि सरकार जो है वो तरह तरह के पत्र जारी करके शिक्षकों के उत्पीड़न के नए नए हथकंडे अपना रही है। उसके विरोध में हम धरना देंगे कि 1981 से लेकर 2020 तक जो शिक्षक नियुक्त हैं माध्यमिक में, शिक्षेतर कर्मचारी शिक्षक, उनकी सारी पत्रावलियाँ मांगी जा रही हैं, जो गलत है, क्योंकि शिक्षक की पत्रावलियाँ मांगने का केवल उनका उद्देश्य धनवाही का है। सतर्कता विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर इस काम को कर रहा है, उसको लेकर हम धरना दे रहे हैं। ये जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय पर अलीगढ़। और सबसे प्रमुख एक और चीज़ हमारे सामने आ रही है उसमें कि जैसे हमारे यहाँ एक आदेश किया सरकार ने कि 2005 से पहले जिनकी नियुक्तियाँ हैं उनको पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा, लेकिन विकल्प के लिए साथ में वो मांग रहे हैं पैनल की सूची। जो पैनल की सूची चयन बोर्ड के पास होती है या जिला विद्या निदेशक कार्यालय पर, अध्यापक के पास नहीं है, उसके लिए लोगों ने डिमांड शुरू कर दी है। उन चीज़ों को लेकर ये विरोध है हमारा और हम सरकार से मांग कर रहे हैं इन आदेशों को या तो वापस करें और शिक्षकों की मांगों को माने, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य है जो मूल हमारी मांग थी पुरानी पेंशन और सामूहिक इसका चिकित्सा, निःशुल्क चिकित्सा का, उसको से दिमाग हटाने के लिए
ये नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारा 26 सितंबर 2024 को मध्याह्न 12 बजे ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय पर धरना और प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलीगढ़ मंडल के चारों जनपदों के शिक्षक और शिक्षिकाएं भारी संख्या में प्रतिभाग करेंगे। उसका उद्देश्य, इस धरने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि सरकार जो है विभिन्न तरीकों से अध्यापकों का उत्पीड़न कर रही है, उनके खिलाफ निम्न प्रकार के आदेश निर्गत कर रही है। एक अभी आदेश निर्गत किया गया है 28 अगस्त 2024 को आदेश निर्गत किया गया है कि जितने भी शिक्षक हैं जो 2081 से और 2020 के बीच में नियुक्त हैं, 40,000 शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के सेवा अभिलेख सरकार को उपलब्ध कराई जाए, शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाए। वह उसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि उनमें कमी निकालेंगे और कमी निकाल करके अध्यापकों से धन की उगाही करेंगे। हम इसका विरोध करते हैं और उस आदेश को वापस लिए जाने का सरकार पर दबाव बना रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ये है। और हमारी पुरानी पेंशन के संबंध में जो सरकार पहले एनपीएस लाई फिर यूपीएस लाई, हम दोनों का विरोध करते हैं। हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए आग्रह करते हैं सरकार से। अगर सरकार आग्रह नहीं करेगी तो हम सरकार का निर्वाचन में विरोध करेंगे। यूपीएस में क्या खामियां हैं? यूपीएस में सभी खामियां हैं। यूपीएस में कोई अच्छाई है ही नहीं। जो हमारा धन की कटौती होगी वो हमें वापस नहीं की जाएगी। पहले हमारा जीपीएफ काटा जाता था, जीपीएफ हमें वापस माई ब्याज के मिलता था। अब जो कटौती होगी 14% की, वो सरकार अपने खाते में जमा रखेगी, उसे वापस नहीं करेगी रिटायरमेंट के बाद। सबसे बड़ी 10 साल से जो है ऊपर होगा जब उसको क्या कहते हैं, हाँ, 10 साल के रिटायरमेंट के बाद में पेंशन लागू होगी। तो ये सब चीज़ें जो है यूपीएस में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो शिक्षकों के और कर्मचारियों के हित में हो। अगर नहीं होती किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अब इसके बाद में हमारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के बाद में अब प्रदेश स्तर पर लखनऊ में हम पैदल मार्च करेंगे सरकार के विरुद्ध, और सरकार के विरुद्ध जो निर्वाचन होगा उस निर्वाचन में सरकार के विरोध में मतदान करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के नुमाइश ग्राउंड में देर रात अज्ञात चोर द्वारा रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर का पैसा मोबाइल चोरी कर लिया गया। घटना को अंजाम देकर अज्ञात चोर मौके से फरार हो गया। मंगलवार को पीड़ित कारीगर ने पुलिस से शिकायत पर कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर अग्रिम कार्यवाही करने में जुटी है। इधर पूरे मामले की जानकारी देते हुए कारीगर अशफाक के द्वारा क्या कुछ बताया गया है, ये आपको सुनाते हैं। क्या नाम है चाचा? अशफाक नाम है। अशफाक जी, क्या घटना हुई है आपको? रात को काम करते हैं, दिन में रात को काम करते हैं, दिन में करते हैं। वो रात को 1 बजे सोए थे हम। 1:30 बजे जो हमारे पैसे बचे थे 70,000 लाई कमेटी से, उसमें से बाकी रुपयों में सौदा ले लिया, बचे 42,000 रुपये। और 42,000 और मोबाइल वीवो का ले गया था चोर। उसका वो है बड़े भाई के नाम से है, बड़ौला नगरा का है वो, बरौला अलीगढ़ के पास, वही बरौला। उसका पता तो लग गया है, वो ले गया है। क्या करते हैं आप? ये रावण बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं आप? यहाँ अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड बना रहे हैं। 65-67 साल की उम्र है, 40 साल से बना रहे हैं अलीगढ़ में। पहले कभी घटना हुई है ऐसी? नहीं, ये पहली बार हुआ है ऐसा हमारे संग। आपने कहाँ शिकायत करी इसकी? यहाँ पुलिस चौकी में करके आए हैं, मतलब नुमाइश ग्राउंड की पुलिस चौकी है वहाँ पर। आज एसपी साहब के गए तो वो एसपी साहब मिले नहीं। क्या क्या परेशानी आ रही है जब से चोरी हुई और मोबाइल गया? अब ये परेशानी आ रही है, सामान लाने में परेशानी है, लेबर को देना, खाने पीने का खर्चा हम कहाँ से करें। लेकिन कमेटी वाले अभी लाए पैसा, वो कहाँ गए पैसे, वो ये कंगे, इसलिए हम उनसे मांगे ना रहे। और 2-4 दिन बाद लेंगे उनसे पैसे। कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं आपके साथ? 15 आदमी हैं, 15 आदमी काम कर रहे हैं भाई, बाल बच्चों से। घर से ताला लगा कर आते हैं यहाँ पर। हर साल आप ही बनाते हैं? हर साल। और सन 18 से बना रहे हैं यहाँ। बागी हम दिल्ली कर आए,
और तुम्हारे बल्लभगढ़, कोसी, मथुरा, आगरा, बड़ौदा, नागपुर, इन जगह हम करिया और बहुत जगह भूल रहे हम। कितने पुतले बनाएंगे यहाँ पर 3 पुतले हैं, बाकी 2 पुतला और जगह के बनाएंगे, बाकी 3 पुतले यहीं के बनाएंगे। पहले कितने दिन में तैयार हो जाएंगे? 1 महीना लगता है हमें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहने वाले अंत्योदय के प्रेरणता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती कोल विधायक अनिल पराशर के संयोजन में श्रीराम बैंक्वेट हॉल में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। प्रदेश के मंत्री नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय योजना और गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा और अतिरिक्त स्रोत AK शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इतने बड़े कार्यक्रम की कल्पना नहीं की थी। विगत 13 साल से पंडित जी की जयंती मनाई जाना हर्ष की बात है। उन्होंने भव्य आयोजन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व और कर्तव्य का कमाल बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा वो पूरा होता दिख रहा है। उन्होंने धारा 370 राम मंदिर निर्माण के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि आज हम सभी को रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज कश्मीर भारत देश का अभिन्न हिस्सा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जन्म जयंती पर हमारे सहयोगी कोल के विधायक माननीय अनिल पराशर जी के सानिध्य में आज उनकी जन्म जयंती का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैं सबकी ओर से पंडित जी को एक बार पुनः अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज के दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के विचार परिवार के सभी हमारे पदाधिकारीगण भी उपस्थित हुए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं और हजारों की संख्या में आए हुए सभी लोगों को मैं नमन करता हूं। एक बार फिर से मैं पंडित दीनदयाल जी को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए सबको धन्यवाद करता हूं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर का। अलीगढ़ में जल भराव की समस्या से तंग आकर दर्जनों ग्रामीणों के द्वारा अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। गांव की पोखर पर भू माफिया के द्वारा कब्जा कर रखा गया है, जिसकी शिकायत दर्जनों बार अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा लीपापोती करके शिकायतों को कूड़े के डस्टबिन में डाल दिया जाता है। बता दें कि यही कारण है कि लंबे समय से आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते गांव की दर्जनों महिलाओं के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर जमकर प्रदर्शन किया गया। महिलाओं का कहना है कि सबसे लंबे समय से परेशानी से जूझ रहे हैं। जल भराव की समस्या से घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। नरकीय जीवन जीने पर गांव के लोग मजबूर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तमाम महिलाएं क्या समस्या? ये सिकरना गांव है, वहाँ पूरे गांव में जल भराव और कुछ दबंगों ने जो पोखर है वो उस पर कब्जा किया हुआ है, मरघट पे भी, और पूरे गांव में जल भराव है। किसान परेशान है, फसलें डूबी पड़ी हैं। ये महिलाओं को इनको पूछो, इनके पैर वैर टूट गए। पूरे गांव में बहुत बुरी हालत है। ये सैकड़ों लोग अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आए हुए हैं और ये बता रहे हैं कई बार से आए हुए हैं। आज हमने DM साहब से बोला है तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उन्हें सस्पेंड करने का भी वादा किया है। और लेकिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने खुद बरसात को लेकर अधिकारियों जायजा मांगा उसका, तो किस तरीके से क्या मामला जाकर रिपोर्ट दें, क्या लगता है? धरातल पर कुछ नहीं हो रहा, ये वो बोल देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा, ऊपर से ही सारे होते हैं। हाँ, वहाँ ले देकर काम हो जाता है और पीड़ित होता है किसान और मजदूर जो वहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। आप कभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार उस गांव में जाके देखिए, निकलना दुश्वार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे निकल नहीं पाते। अब इनसे पूछिए, इनके नाती का पैर टूटा हुआ है, 8 साल का लड़का है मेरा नाती, उसके दोनों पैर। तो हर गांव, ज़्यादातर गांव में यही समस्या है। चारों तरफ से जल भराव है और पोखरों पर कब्जा कर लिया है, दबंगई चल रही है। भूमाफिया मुक्त को लेकर बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भूमाफिया मुक्त हो जाए तो कोई समस्या ही ना हो, फिर यहाँ आए क्यों? कौन जिम्मेदार है पोखरों पर कब्जा कर रहा है? सरकार से लेकर प्रशासन, शासन सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऊपर से सिस्टम से काम हो तब तो नीचे आए। जिलाधिकारी महोदय हो या SSP कार्यालय हो या तहसील,
आम जमावड़ा लगा पड़ा है फरियादियों का, समस्या का निदान क्यों नहीं हो रहा, क्या ऐसी वजह है? यही तो बड़ी समस्या है कि निवारण नहीं हो रहा। अधिकारी लोग घूस ले लेकर और जो ज़्यादा पैसा देता है उसका कम कर लेते हैं, और गरीब लोग अपना पेट भरें कि इन्हें रिश्वत दें। कहाँ से अपने बच्चे पढ़ाए, कहाँ से अपनी खेती बाड़ी करे। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, अधिकारी जमावड़ा लगा पड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आप जनमानस आज बहुत त्रस्त है। आप इनसे इनकी समस्या पूछिए, सब परेशान है, लेकिन इनके दिल में है सब। ये सरकार बदलने का काम करेंगे। जो परेशान है तो बिल्कुल इस सरकार को भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। द्रौपदी देवी कहाँ की रहने वाली है? सिकरना की। क्या हुआ, किस मामले को लेकर आए हैं? पोखर के मुँह लेके आए। मेरे कम से कम 60 साल हुए मेरे शादी को, जब तक पोखरी, अब 20 साल से पोखर नहीं है। किसने कर लिया था? गाँव वाले ने। कौन है वो लोग? ठाकुर ही है, पोखर मरगट सब जाट बन की और ठाकुर ने की सबन के मरगट एक सब जाट। चारों तरफ माँ जाके देखा हाँ, जाए, 3 पोखरी, चारों तरफ पानी भरा। विकास की शिकायत है अधिक पुलिस प्रशासन या किसी से इसको लेकर? खूब गई है, पैसा दे दे के भाजा कर देते हैं, आ जाते हैं और जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं होगी ना एक को तो डीएम साहब गए, मैंने कहा पानी मार दे, हमें जब पता चलेगी इनकी मारे। उन्हें एक दिन वहाँ दौड़ा दो पानी में। मैंने सवारी औरत ऐसे होगा तो न करेंगे। सारी महिलाएं मिलकर उन्हें निकाल के करेंगे, उन्हें कीचड़ में दौड़ाएंगे और उन्हें गाड़ी फाड़ी सब ऐसा आनेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर का। अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चोरी की घटनाओं की रोकथाम और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अनुक्रम में अंतर जनपदीय चलते वाहनों में तिरपाल काटकर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा थाना क्वार्सी और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर पुलिस द्वारा किया गया है। साथ ही 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से चोरी की शराब, हेलमेट, डिब्बे, दवाई और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रकों को काट के चोरियां हो रही थी जिले में, तो उसमें एक बड़ी बरामदगी अलीगढ़ पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है। एक मुकदमा अतरौली का भी लिखवाया गया था, जहां पे 2 अभियुक्त जेल में भेजे गए थे, तो उसी सूची में एक बड़ी बरामदगी मिली है और अन्य जो अभियुक्त थे वो भी हमने पकड़ लिया। कब से चोरी कर रहे थे, रिपोर्ट क्या है इनका, कितने लोगों को? देखिए, कब से चोरी कर रहे थे, जो अतरौली से गए हैं वो तो पुराने पेशेवर चोर हैं। ये उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके खिलाफ भी एक तो अतरौली गेट का मामला खुला है। इसमें 3 नए चोर भी हैं जो अभी नए आए हैं। इन्होंने, क्योंकि 2 चोर चले गए थे अंदर, तो उसके बाद इनके काम में सहूलियत इनको रहे, उसके लिए और रिक्रूट करे थे। तो ऐसे 3 नए नाम जिनका कोई अभी आपराधिक इतिहास नहीं है। चोरी की घटनाओं की अंजाम किस तरह देते थे, कैसे निशाना बनाते थे? जी, इनका निशाना ये होता था कि जो हाईवे से सटे हुए जो रोड्स हैं, जहाँ ट्रक उतनी स्पीड से नहीं चलते हैं, ये अपनी ऑटो लेके चलते थे। इनका भाई ऑटो चलाता था, ऑटो को ये ट्रक से सटा लेते थे, फिर ऑटो पे चढ़कर तिरपाल काटकर ये ट्रक में घुसते थे और फिर ट्रक से जो भी सामान है फेंकते चलते थे और पीछे ऑटो वालों ने कलेक्ट करता हुआ। अभी बरामदगी किस तरीके से? बरामदगी इनसे काफ़ी बड़ी बरामदगी हुई है। गैर प्रदेश की शराब इनसे बरामद हुई है, काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है, देसी भी और क्या कहते हैं अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। अन्य कई आइटम्स जैसे ग्लूकॉन डी के पैकेट्स, जो भी इनको चोरी में मिल जाए ट्रकों से, क्योंकि उस समय तो ये बस फोकस ये रहता था सामान जल्दी से जल्दी नीचे फेंकें, तो वैसे कई चोरी की जो प्रक्रिया जी चलती गाड़ी से सामान फेंक चलती गाड़ी से ही सामान फेंक लेते थे। ऐसा वीडियो भी आया सामान फेंकते हुए इनका? ऐसा वीडियो तो हमारे पास नहीं आया है, बट इन्होंने खुद अपनी गवाही में स्वीकार किया है। लगभग कितने रुपए का माल बरामद किया हुआ है? देखिए, माल का जो बरामदगी का जो टोटल कॉस्ट है वो तो विशेषज्ञ बता पाएंगे, बट जितनी भी बरामदगी है वो प्रेस नोट में हमारी दी गई है, वो अगर आप लोग जानकार हो। चोरी कर रहे थे अभी आपराधिक इतिहास 3 लोग तो नए हैं, इसमें एक का आपराधिक इतिहास है जो अतरौली से है, बाकी जो रोहित और प्रशांत हैं ये काफ़ी पहले से चोरी कर रहे हैं, ये अभी जेल में। इस गैंग के जो और सदस्य हैं वो पहले भी जेल भेजे जा चुके हैं? हाँ, रोहित और प्रशांत जैसे मैंने कहा जेल में। भी किया है क्या, सारा बरामद हुआ, कब से कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इन्होंने माल किसको बेचा, कैसे बेचा, बट जैसा कि क्योंकि समय हो गया इनको माल लिए हुए, तो बात यह है कि बेच तो कुछ दिया ही गया हुआ उसको पोर्शन, लेकिन टोटल गिरफ्तारी आज की 3 गिरफ्तारियां हैं जी। कोई फरार है? एक फरार है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल अलीगढ़ की बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।